अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 15 मई से 21 मई तक का है। इन 7 दिनों में 2 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो आपके ज़ात पर, आपके टाइम बिहेवियर्स पर, आपके मूड्स पर बहुत गहरा असर छोड़ सकते हैं। 15 और 16 मई की दरमियानी रात को फुल मून है। फुल मून हमेशा ही एक पावरफुल इमोशनल फ्यूल जनरेट करता है, जिससे बंदा ब्यूटी लविंग हो जाता है, रोमांटिक हो जाता है, उसे रिलेशनशिप नीड्स फील होती हैं एंड फिर उसी तरह की दिलचस्पियां भी पैदा होती हैं। लेकिन इस दफ़ा 2 सिवियरिटीज़ हैं। फुल मून जो होना है वो स्कॉर्पियो एंगल पर होना है एंड दिस इज़ नॉट अ गुड पोजीशन फॉर एक्वेरियंस। मून इन स्कॉर्पियो हो तो हेल्थ क्राइसिस आ सकते होते हैं। मून इन स्कॉर्पियो हो तो ये आपके लिए रिलेशनशिप ट्रबल्स की वजह बन सकता है। अब अगर सिर्फ मून इन स्कॉर्पियो अकेला हो तो ही ट्रबल मेकर था, ऊपर से उसे ग्रहण भी है तो वो ज़्यादा ट्रबल्स क्रिएट करेगा। उसकी वजह से आपकी जो रिएक्शन लेवल है इरिटेटिंग हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ को रिएक्ट करते हुए इरिटेट होंगे एंड साथ में मूड स्विंग एक्सपेक्टेड है। लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जिसे बहुत अच्छे अंदाज से मैनेज किया जा सकता है सूर्य शम्स पढ़कर एंड बीइंग एक्वेरियन अगर आपने ब्लू सफायर पहना हुआ है तो रिकवर हो जाएगा। सुर्ख रंग का सदका भी किया जा सकता है। इसके होने का टाइम ये कब स्टार्ट होगा पाकिस्तान में ये नज़र नहीं आएगा, कब ख़त्म होगा, पीक टाइम क्या होगा, किन इलाकों में दिखेगा, मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसे एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा। जो दूसरा इवेंट है, असल में मैं इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, ईद की छुट्टियों की वजह से वीकली हॉरोस्कोप पहले ही लेट हो गया, तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो सभी स्टार्स के लिए बना दी थी, तो अब इधर दोबारा उस डिटेल को शामिल नहीं करते। लेकिन जो दूसरा इवेंट है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। सूरज 30 दिनों के लिए आपके फिफ्थ एंगल पर इंटर होने लगा। 5th एंगल पर सूरज 5वें घर में गैर मामूली कामयाबियों की वजह बनता है। मटीरियल, नॉन मटीरियल, स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, फैमिली के एतबार से, रोमांस के एतबार से, कॉन्फिडेंस के एतबार से, अपॉर्चुनिटीज़ के एतबार से, टाइम बिहेवियर्स के एतबार, ये लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस है जब सूरज 5वें घर में जाएगा। और ये बात भी जहन में रखिए कि 2022 में सूरज ने एक ही दफ़ा 5वें घर में एंट्री देनी है, सिर्फ 30 दिनों के लिए। ये 20 जून को यहाँ से निकल जाएगा, बल्कि 19 जून को। 19 जून तक अब आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो सुनिए। 5th एंगल पर सूरज की अपीयरेंस डील मेकिंग साइड को इंक्रीज़ कर जाएगी। अगर आप कहीं भी कम्युनिकेट करते हैं तो एक्यूरेसी रहेगी। एक और बात यहाँ बयान कर दूँ, इसी 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव मरकरी 5th एंगल पर ही रेट्रोग्रेड है, तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंसेज आनी थी, उसकी वजह से कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होनी थी, पब्लिक इमेज डिक्रीज़ होना था। डॉक्यूमेंटेशन के लिए एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको एहतियात बरतने का कहना था। इवन मेरा ओपिनियन भी यही था कि अगर मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो डॉक्यूमेंटेशन करते हुए एहतियात बरती जाए, पब्लिक डीलिंग करते हुए मोहतात रहा जाए। बट अब सूरज की अपीयरेंस के बाद मैं उन सब वीकनेसेस को जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन से पैदा हो सकती थी डिनाई करता हूँ। अब वो आपके आड़े नहीं आएंगी या बहुत थोड़ी आएंगी, आप उन्हें बहुत आराम से बर्दाश्त कर जाएंगे अगर आप एक एवरेज एक्वेरियन भी हैं तो भी। लेकिन अगर आप बहुत ही सेंसिटिव एक्वेरियन है और उलझे पड़े हैं, मूड पहले ही स्विंग हो रहा है और इश्यूज आपके इर्द गिर्द हैं, इरिटेटिंग बिहेवियर की वजह से आप अपने प्यारों को भी अपने आप से दूर कर रहे हैं, तो फिर ये वाला सूरज 5वें घर में आने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको प्रॉब्लम करेगी। अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो भी सूरज की सपोर्ट आपकी मरकरी की कमज़ोरी को दूर कर देगी एंड आपकी ये जो एबिलिटीज़ हैं प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स की या हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की, वो स्ट्रेंथन होगी, वो बढ़ेगी। लेकिन अगर आप एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। मरकरी की डेफिशिएंसी बहुत हद तक सूरज की सपोर्ट से रिपेयर हो जाएगी, और अगर रिपेयर हो गई तो डील मेकिंग होगी, ट्रैवल होगा, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, पब्लिक इमेज अच्छी होगी, क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे। बेऔलाद जोड़ों के लिए भी खुशखबरी है क्योंकि सूरज 5वें घर में आके जो जरखेज़ी है किसी भी पेयर में उसको बढ़ा देता है। फेस वैल्यूज़, पॉलिटिशियंस के लिए ये टाइम इस तरह से होगा कि वो अपने ओपिनियंस को बहुत अच्छे अंदाज से उजागर कर सकेंगे। ये ग्रहण जो 15, 16, 17 तारीख को आपको डिस्टर्ब करेगा,
اس کو اوور کم کرنے کے لیے اگر آپ سورہ شمس پڑھیں، بلو سفائر پہنیں، سرو رنگ کا صدقہ کریں، تو پھر یہ سورج کی سپورٹ، یہ مرکری کی ڈیفیشنسی، یہ بھی ریپیئر ہو جائے گی. سورج آپ کو سپورٹ کرنے لگ جائے گا. اینڈ آپ کا رولنگ پلانٹ سیٹرن آپ کے پہلے گھر میں ہے، وہ الگ سے آپ کے لیے موضوع ہے. آپ کا جوپیٹر آپ کے 3rd اینگل پر ہے، وہ آپ کے لیے لکی فیکٹر کریٹ کر رہا ہے. اگلے ہفتے وینس بھی بہت اچھے اینگل پر آ جائے گا، لیکن وہ اگلے ہفتے آئے گا، تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر کوئی ایسی چیز جو اگلے کچھ دنوں میں آپ نے بگ ڈیسیجنز لینے ہیں، تو پھر جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے اس میں ہائی رسک نہ لیے جائیں. اگر رسک لینے بھی ہیں تو پرسنل کیلکولیشنز کے بعد لیے جائیں. اس کے لیے نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے. ایکویرینس ہوپ فلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.